हाय एवरीवन, मैं हूं आपका टीचर, मेंटोर, ट्रेनर और दोस्त हिमांशु। और आज हम आपके नंबर सिस्टम के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे अपने पार्ट 5 के साथ। पार्ट 5 के अंदर जो आज हम शुरू करेंगे सबसे पहले वो टॉपिक है बॉड मास। बॉड मास आप सबने बचपन में पढ़ा हुआ है, इसका नाम चेंज होकर अब वी बॉड मास हो चुका है। जब हम पढ़ते थे तो हमें सिर्फ बॉड मास पढ़ाया जाता था, अब इसमें ऐड होके एक वी भी आ गया जिसके अंदर बी कहता है ब्रैकेज, O is for off, D is for division, M is for multiplication, A is for addition and S is for subtraction। अब यहाँ पे मोस्टली बच्चों को इनमें कोई दिक्कत नहीं होती, उनको DMAS बहुत अच्छे से क्लियर होता है। जहाँ वो फंसते हैं वो कहते हैं जी ऑफ क्या है, ब्रैकेट क्या है और वी क्या है। वी को अगर हम डिफाइन करें, वी स्टैंड्स फॉर विनक्यूलम। विनक्यूलम की डिटेल्स पे जब ये पार्ट आएगा तो हम आएंगे, ठीक है। इससे पहले हम डीमैस, ओ एंड वी पे वर्क करेंगे। डीमैस मोस्टली बच्चों को क्लियर होता है। ऑफ क्या कहता है? ऑफ कहता है जैसे मैंने लिखा 1 ऑफ 5 या मैंने लिखा 2 ऑफ 3, तो ये क्या डिनोट करता है? मोस्टली केसेस में जब हम लिखेंगे 2 ऑफ 3, इसका मतलब होगा 2 इंटू 3। यहां भी मल्टीप्लाई, यहां भी मल्टीप्लाई, तो क्या ये दोनों सेम है? नहीं। क्या उनका ऑर्डर सेम है? नहीं। ऑर्डर तो यही चलेगा, पहले ओ आएगा, फिर डी आएगा, फिर एम आएगा। तो जो हमारी प्रेफरेंस ऑर्डर है वो तो इसी हिसाब से चलेगा, मगर जो ऑफ है वो कैलकुलेट पहले होता है मल्टीप्लिकेशन से। तो जब हमें ऑफ निकालना है तो हमें करना तो मल्टीप्लाई है, ठीक है, मगर ऑर्डर ये रहेगा जो हमने यहां पर डिफाइन किया है। इसको और डिटेल में आगे क्वेश्चन में समझेंगे जब इसके बारे में आएंगे। जैसे मैंने आपको बताया, वी इज फॉर विनक्यूलम, ब्रैकेट, ओपन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्लियर है ये चीज? चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आया, मुझे इवेल्युएट करना है ऑर्डर। ऑर्डर कहता है, ऑर्डर है वी बॉड मास। वी बॉड मास क्या कहता है? वी बॉड मास कहता है कि आपको पहले डिवीजन, इसकी बात करूं तो इसमें डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो यहां पे सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो ये बन गया 28। फिर यहां पे है 2 + 4 डिवाइड बाय 28 इंटू 2। अब पहले तो ब्रैकेट हो गया, ठीक है जी, ये ओके हो गया। नेक्स्ट क्या है, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन? तो ये हमारी प्रेफरेंस ऑर्डर है, तो पहले डिवीजन, तो ये करेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 + 4 बाय 28 इंटू 2, ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/7, तो ये बन गया 2 + 2 बाय 7, तो 7 2 = 14, 14 + 2 16, आंसर आ गया 16/7। ये कौन सा था हमारा 16/7? 16/7 हमारा बी पार्ट था, तो बी पार्ट हमारा आंसर है, ठीक है। ये बहुत बेसिक लेवल से हम शुरू कर रहे हैं, इतने आसान क्वेश्चंस जनरली नहीं आते हैं। तो धीरे 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 जो हमारा चला है, अल्फा, बीटा, गामा और जेटा, जेटा तक पहुंचना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 15 इंटू 32 डिवाइड बाई 2 इंटू और डिवाइड। तो रूल क्या है? बॉड मास विद अ वी एट टॉप। तो यहां पे पहले ब्रैकेट आएगा, तो पहले इस ब्रैकेट को करेंगे, उसके बाद इस 75 पे आएंगे। अब इस ब्रैकेट में भी मल्टीप्लाई है, हाँ जी, डिवाइड है और मल्टीप्लाई है, तो पहले क्या करें? पहले डिवाइड करेंगे, तो 32 डिवाइड बाय 2, ठीक है जी। इसके बाद क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में 5 है और यहां मल्टीप्लिकेशन में 15 है, ये आ गया 2 16 तो ये बना 15 इंटू 16 इंटू 5, ब्रैकेट में डिवाइड बाय 75। कैलकुलेशंस एकदम से करोगे तो आपको ये सारा मल्टीप्लाई करना पड़ता, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो ये इससे कट गया और v हमारा 16 हमारा आंसर आ गया।
क्लियर? दोबारा देखो, मैंने इसको कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 32 डिवाइड बाई 2 को मैंने ऐसे लिख दिया, 15 इंटू था मैंने यहां लिख दिया, इंटू 5 था मैंने यहां लिख दिया। इसी के अंदर अब मुझे क्या करना था, डिवाइड बाय 75 करना था। तो जो कट सकते थे काट दिया, फिर डिवीजन में 75 ले आया। ये और ये तीन कट गए और आंसर बचा मेरे पास 16, जो कि मेरा था बी। आपसे एक्सपेक्टेड यही है, जब भी सीयूटी पे फोकस करो तो आपका काम होना चाहिए कि आपको अपनी स्पीड, एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करनी है। बार बार मैं मॉक टेस्ट के लिए कहता हूं, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए कहता हूं। उसका रीज़न ही यही है, जितने क्वेश्चंस करोगे उतनी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी और वही चीज़ आपको आगे लेके जाएगी। जितनी वैरायटी कर सकते हो करो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन कहता है, अब यहां पे मेरे पास मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट है, डिवीजन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट हमें क्या कहता है, 66, 5 इंटू 66 डिवाइड बाय 6 प्लस 7 माइनस 8। ठीक, तो ये हो गया 11 सा, ये हो गया 55 प्लस 7 माइनस 8। तो पहले एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, तो ये हो गया 62 माइनस 8। 62 माइनस 8 कितना आया, 54। तो आंसर है सी, 54। ठीक है, ये बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चंस हैं, इसमें 10-12 सेकंड से ऊपर नहीं लगाने, अपने क्वांट को स्ट्रॉन्ग करना है। चलो आगे चलते हैं। यहां आ गया काम शुरू, नया वाला। कौन सा नया काम, वी बॉड मास के अंदर क्या आ गया, अब वी बॉड मास के अंदर आ गया ओ। तो यहां पे आ गया 2 ऑफ 5, फिर डिवाइड, फिर प्लस। अब जो ऑफ है वो पहले आएगा, दूसरे नंबर पे डिवीजन आएगा, तीसरे पे सब्ट्रैक्शन आएगा, इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो ये क्या लिख दिया, 2 इंटू 5, इसके बाद डिवाइड होगा 5 से और उसके बाद प्लस होगा 3। इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये बन गया 10 डिवाइड बाय 5 प्लस 3। तो ये बन गया 2 प्लस 3, जो कि आंसर आ गया 5। और 5 है हमारा सी पार्ट, तो सी पार्ट इसमें हमारा आंसर है। ठीक, फर्स्ट ऑर्डर आया ओ का, दूसरा आया डिवीजन का, तीसरा आया सब्ट्रैक्शन का। 2 ऑफ 5 लिखना था तो पहले 2 इंटू 5 कर दिया, इसको डिवाइड बाय 5 कर दिया, प्लस 3 कर दिया। ये इसका मतलब ये नहीं है, मगर आपको सिंप्लीफाई करके दिखाना था तो मैंने इस तरीके से इसको डिपिक्ट किया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके साथ ही अगेन यहां पे हमारे पास एक ब्रैकेट है, एक इसका आउटर ब्रैकेट है, एक ये ब्रैकेट है और इसके अंदर मेरे पास ऑफ है। ठीक है जी, तो पहले क्या करेंगे, हमारा रूल कहता है हमें वी बॉड मास, वी बॉड मास के हिसाब से पहले 3 ऑफ 2, तो ये आया 72 माइनस 12, दोबारा लिख रहे हैं 72 माइनस 12, मैंने गलती से 13 कर दिया था, डिवाइड बाय 3 ऑफ 2 हो गया 6। और यहां पे प्लस में जो हमारा दूसरा ब्रैकेट है, इसमें पहले इस अंदर वाले ब्रैकेट को लिखेंगे, तो 18 माइनस 6 हो गया 12 डिवाइड बाय 4। तो 12 डिवाइड बाय 4 आ गया मेरा 3 प्लस ब्रैकेट में 72 माइनस 12 डिवाइड बाय 6 हो गया 2, तो ये हो गया 3 प्लस 70, तो आंसर आ गया मेरा 73। 73 है मेरा बी, तो यहां पे बी मेरा आंसर होगा। क्लियर? अप्रोच समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़े इसी क्वेश्चंस के पैटर्न्स में जल्दी से। अब यहां देखो, जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं करना, सिर्फ आंखें और दिमाग खोल के काम करना है। कैसे करेंगे, इसको मैंने लिख दिया 7/100, इसको लिख दिया 28/100, इसको लिख दिया डिवाइड में 2/100, प्लस में 48/100, माइनस में 248/100, डिवाइड में 4/100। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ जितनी डेसिमल्स ऊपर थी, जैसे 0.07 था तो इसको मैंने 7/100 लिख दिया और मैंने यहां पे डिपिक्ट कर दिया। सेम वे में सारा चलेगा, किसी को कोई इश्यू तो नहीं है इस चीज में? ठीक, चलिए इसको आगे समझते हैं। जब हमारे पास
डिवाइड आता है, तो उसको हम लिख सकते हैं जैसे मेरे पास a डिवाइड बाय b है, ठीक है, या मैंने लिखा a डिवाइड बाय b, तो इसको मैं लिख सकता हूं a इंटू 1 में b, ठीक है। यही चीज हम यहां पे फॉलो करेंगे, जहां पे मेरे पास a डिवाइड बाय b है उसकी जगह मैं लिख दूंगा a इंटू में 1 बाय b, तो ये बन गया 7/100। जल्दी जल्दी कैलकुलेशन में नहीं घुसना कि पहले मैं 7 से 28 करूं, क्वेश्चन है 15 सेकंड में सॉल्व होने के लिए ही बना है, तो उसके लिए अंदर कोई ना कोई हमारा अप्रोच, कोई ना कोई हमारा तरीका जरूर चलेगा। तो लिखा 7/100 इंटू 28/100, और ये 2/100 था तो ये चेंज होके हो गया 100/2, ठीक है, प्लस में 48/100 माइनस अगेन 248/100 हो गया, माइनस में 248/100 हो गया, इंटू में हो गया 100 डिवाइड बाय 4, ठीक है। अब यहां पे इस 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो गया, इसको मैंने यहां पे 14 से कर दिया कैंसिल, ठीक है, ये तो एज इट इज ही रहेगा। यहां की बात करें तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 62, ठीक। अब समझो क्या हुआ, 7 4 28 और ये हो गया 98 डिवाइड बाय 100 प्लस 48 डिवाइड बाय 100 माइनस में 62, ठीक। तो क्या हो गया, बेसिकली मैंने 62 में से क्या माइनस करना है, 0.98 प्लस 0.48 माइनस 62, तो ये मेरा आंसर यहां पे कैलकुलेट करोगे तो आएगा 60.54 नेगेटिव में। मेरे पास बहुत इजी था, ये कट ऑफ करा, ये कट ऑफ किया, जब माइनस वाला साइन बढ़ा है तो ऑब्वियसली नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो वो इसी में से आएगी। अप्रोच समझ के चलो, काम करना बहुत आसान हो जाएगा। चलो जल्दी से आगे चलते हैं बिना कोई भी टाइम वेस्ट करे अगले रूल पे। अगला रूल हमारा कहता है डिविजिबिलिटी रूल। अब ये अगले 15 मिनट आपके इस जर्नी के बहुत इंपॉर्टेंट 15 मिनट हैं। यहाँ पे हम डिविजिबिलिटी समझेंगे कि कौन सी चीज किससे डिविजिबल हो सकती है, उसके क्या रूल्स हैं, कैसे उसको समझना और कैसे उसको जकड़ के पकड़ना है, क्योंकि सीयूटी मुमकिन है और ये इसी से मुमकिन होगी। चलिए जल्दी से आगे चलेंगे। वो कहते हैं जी डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, क्वोशिएंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है। कह रहे आधे बच्चों को तो यही नहीं पता, पहले ये तो समझाओ होते क्या है। तो ये कहता है कि अगर मैंने 9 को डिवाइड किया 2 से, तो 2 4 जा आ गया 8, यहां आ गया 1। तो ये जो रूल है ये कहता है किससे डिवाइड किया था, 2 से, क्वोशिएंट क्या आया 4, रिमाइंडर क्या आया 1 और डिविडेंड क्या आया 9। तो ये हमारा डिविडेंड है, ये हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा डिवाइजर है और ये हमारा क्वोशिएंट है। अगर इतना क्लियर हो जाता है तो हमारी आधी जंग जीती गई। बहुत ही बेसिक चीज है। डिविडेंड जो है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर आता है, ठीक। अब इसके लिए मुझे चेक क्या करना है और कैसे करना है, ये हर एक नंबर के लिए अलग अलग चलेगा। जैसे सबसे पहले वो कहते हैं 2 के लिए, तो कहते हैं कोई भी नंबर जो इवन हो, ठीक है, इवन मतलब जिसमें एंड में 0 आ रहा है या फिर 2 आ रहा है। जैसे ये नंबर है, इसके एंड में क्या आ रहा है, मेरे पास 2 आ रहा है, तो ये 2 से परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। परफेक्टली डिवाइड का मतलब रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। अगले पे आते हैं, 2 के बाद 3 पे। 3 के अंदर रूल चेंज हो जाता है। 3 के अंदर कहते हैं कि 3 से डिविजिबल तभी है जब उसके सारे एलिमेंट्स का सम, इन सब का सम, दैट मीन्स 9 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2, जो ये सम आएगा, अगर वो 3 से परफेक्टली डिविजिबल है तो ये 3 से डिविजिबल होगा नंबर। सम क्या कहता है, 14, 14 और 5 19 और 2 21, 21 3 से डिविजिबल होता है, हाँ जी होता है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है। यस, दिस नंबर इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 3, ठीक। 2 का रूल क्या था,
अगर इवन नंबर आ रहा है एंड में तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, चिंता ही कोई नहीं। 3 का क्या कहता है, 3 कहता है जी कि अगर सारे एलिमेंट्स का सम करो, अगर वो 3 से डिवाइड हो गया तो वो 3 से परफेक्टली डिविजिबल नंबर होगा ही होगा। ये बेसिक तरीके हैं चेक करने के। चलिए अगले पे चलते हैं। 4 और थोड़ा 2 लेवल आ गया। वो क्या कहता है, वो कहता है कि आपको एक्सट्रीम राइट मोस्ट डिजिट्स लेनी है। एक्सट्रीम राइट मोस्ट डिजिट्स कौन सी हो गई, ये वाली। कितनी लेनी है, 2 लेनी है। 2 डिजिट्स ले ली। अगर ये 4 से डिवाइड होता है या फिर ये दोनों 0 होती हैं, मतलब मेरे पास अगर नंबर आ गया जैसे 1800 1495000, मतलब ये दोनों नंबर एग्जैक्टली 0 हैं, या इन दोनों नंबर को 4 से डिवाइड करने पे हमारा जो रिमाइंडर आता है वो 0 आता है, दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू है तो हमारा काम 4 से डिवाइड हो जाएगा। इस केस में 12 था, 12 4 से डिवाइड होता है, तो आंसर आ गया यस, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 5 पे आते हैं। 5 बढ़िया बंदा है, शरीफ। वो कहता है लास्ट में 0 आए, लास्ट में 5 आए। सिर्फ 2 कंडीशंस है, या तो 5 आए या 0 आए, कोई भी आए तो डिविजिबल है 5 से। 5 को और कोई मोह माया नहीं है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। वो कहता है अगर यूनिट डिजिट पे हमारे पास 5 या 0 आता है तो वो 5 से डिविजिबल होगा ही होगा। यहाँ पे 0 आया तो 5 से डिविजिबल है। ठीक है जी, चलिए 6 पे आते हैं। अब 6 कहता है जी मेरी कोई मोह माया नहीं है, मेरे को कोई दुनियादारी से मतलब नहीं है, मैं 2 बंदों से मिलकर बनाऊं, एक 2 से एक 3 से, दोनों के रूल फॉलो होते हैं तो मैं ठीक हूं। 2 का रूल क्या कहता है, 2 का रूल कहता है लास्ट पोजीशन पे इवन आए। 3 क्या कहता है, 3 कहता है सबका सम करके 3 से डिविजिबल है। तो क्या नंबर आया, ये नंबर आया, लास्ट पे 2 है तो 2 तो भाई खुश है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। सम क्या आया, 3 + 4 + 8 + 7 + 2, 7, 7 और 8 15, 15 और 7 22, 22 2 24, 24 3 से डिविजिबल होता है, हाँ जी होता है। तो ये नंबर 6 से डिविजिबल है, क्योंकि ये इंडिविजुअली 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, और दोनों से हो रहा है तो 6 से भी होगा। सिंपल सा काम है। 6 बढ़िया बंदा है। 7 थोड़ा सा टेढ़ा है, जितना 6 शरीफ था 7 उतना ही टेढ़ा है। 7 कहता है जी कि आपको डिफरेंस निकालना है बिटवीन twice the digit at units place and the number formed by the other digits, it's either 0 या फिर मल्टीपल ऑफ 7। दोबारा समझो, वो कहता है कि आपको यूनिट प्लेस की डिजिट लो। यूनिट प्लेस की डिजिट क्या है, 8, इसका डबल कर दो तो 8 × 2 हो गया 16। ठीक है, अब इसको माइनस करना है किस में से, यहां में से हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा था, 4965, तो 4965 में से 16 माइनस कर दो तो ये हो गया 4949। अगर ये नंबर आपका 7 से डिविजिबल होता है तो पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल है। क्लियर, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, दोबारा देखते हैं। वो कहता है यूनिट प्लेस वाला नंबर लो, यूनिट प्लेस वाला नंबर ले लिया 8, इसका डबल करो हो गया 16, रिमेनिंग क्या बचा 4965, 4965 में से इसे माइनस कर दो, क्या आ गया 4949। अब 4949 7 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, 7 7 49, ओ तो ये आराम से डिविजिबल है। तो ये वाला हमारा जो नंबर है ये हमारा 7 से डिविजिबल है। 7 के ट्रिक को दोबारा भी रिपीट करेंगे ताकि आपको ध्यान रहे, दिक्कत ना हो। अगला आ गया 8, 8 4 से थोड़ा सा बड़ा है, तो वो क्या कहता है, 4 क्या कहता था कि लास्ट की 2 डिजिट 0 हो या फिर लास्ट के 2 नंबर 4 से डिविजिबल हो। यहां पे 8 आया तो वो एक लेवल आगे चला गया। वो क्या कहता है, कह रहा है लास्ट की 3 एक्सट्रीम राइट डिजिट्स में 3 एक्सट्रीम राइट डिजिट्स, तो 3 कौन सी हो गई, ये वाली, ये या तो 8 से डिविजिबल होंगी या फिर तीनों 0 होंगी। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो हमारा काम ओके। यहां पे 600 था, 8 से डिविजिबल था, तो आंसर इज यस। क्लियर हो रहा है, चलिए आगे चलते हैं फटाफट। अब आ गया 9। 9 क्या कहता है, कहता जी 3 का ही भाई हूं, 3 × 3 है, तो क्या करो सबका सम कर दो, क्या करो सबका सम कर दो, और अगर जो सम है वो 9 से परफेक्टली डिवाइड हो गया तो मैं भी डिवाइड हूं, तो 3 + 9 12, 12 और 8
20, 20 और 7 27, 27 9 से डिविजिबल होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है। सो यहाँ पे भी आंसर हमारा यस है, यहाँ पे सारे आंसर यस ही आएंगे क्योंकि तभी आपको समझ आएगा। अगला 10, 10 और 5 भाई भाई, वो कहता है लास्ट में 0 आना चाहिए। 5 क्या कहता था 5 आ जाए या 0 आ जाए तो ठीक है। 10 और शरीफ बंदा है, वो कहता है सिर्फ 0 आ जाए तो भी ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा काम तुम सॉल्व कर दो, मेरा ओके है। लास्ट में 0 आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, मैं डिविजिबल हूं, थैंक यू। ठीक है, चलिए आगे चलें। अब आ गया 11। अब 11 में क्या करना है, राइट से डिजिट्स लेनी है, ऑड पोजीशन और इवन पोजीशन। तो पहले लिखा 3, इसमें से माइनस कर दिया 1 ये वाला, फिर प्लस कर दिया 6, फिर माइनस कर दिया 2, फिर प्लस कर दिया 0, माइनस कर दिया 6। कहते अगर ये जो सम है ये 11 आए, या फिर मतलब 11 का कोई डिविजिबल आए, या फिर ये 0 आ जाए, दोनों केस में ये डिविजिबल बाय 0 होता है। तो वो कहते हैं आपने एक नंबर लिया, ठीक है, जब उसकी डिजिट्स का ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस में जो डिफरेंस है 0 आए या डिविजिबल बाय 11 आए, तो वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। यहां पे अगर बात करें, यहां की अगर बात करें तो हमारे पास ये सारा कट गया और आंसर आ गया 0, तो ये 11 से डिविजिबल है। क्लियर, आपको कुछ नहीं करना, दोबारा बता रहा हूं। 602613 था, तो 3 माइनस 1 प्लस 6 माइनस 2 प्लस 0 माइनस 6, प्लस 6 माइनस 6 कट गया, माइनस 3 प्लस 3 कट गया, आंसर आ गया 0। और क्योंकि 0 आ गया तो वो परफेक्टली डिविजिबल है 11 से। चलिए अगली चीज आ गई 12 पे। अगेन 12 वाली कहानी वही है जो 6 की थी। ये भी वही कहता है कि अगर 3 या 4 या बेसिकली 3 और 4 दोनों की कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो मुझे कोई इशू नहीं है, मैं ओके हूं। 4 की कंडीशन क्या थी, 4 की कंडीशन कहती थी एक्सट्रीम टू वैल्यूज लो, अगर वो दोनों 0 हैं या वो दोनों 4 से डिविजिबल है तो ओके हूं मैं। 3 वाला क्या कहता था, सारे एलिमेंट्स का सम करो, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो मैं ओके हूं। तो अगर ये दोनों कंडीशन मेरे पास ट्रू हो गई तो ये भी ट्रू हो जाएगी। तो पहले सम करें, 9 6 15, 15 और 3 18, तो 3 से तो डिविजिबल है। लास्ट की 2 ली, ये 4 से डिविजिबल है, हाँ जी है, तो ये हमारा नंबर 12 से डिविजिबल है। ये हमारे नंबर से जो 2 से लेकर 12 तक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सारे हमने अभी देखे हैं। अब इनकी एप्लीकेशन देखते हैं, सॉल्व कैसे करने हैं, क्वेश्चन क्या आएगा। चलते अपने अल्फा जोन के अंदर, क्योंकि अल्फा जोन मुमकिन है। 9876 किससे चेक करना है, 3 से। 3 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, सबका सम करो, डिवाइड बाय 3 करो, अगर परफेक्टली डिविजिबल हो गया तो काम ओके है। तो 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 6 30, सम आ गया 30। दोबारा देखो कैसे आया 30, 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 17 24 30, 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0, रिमाइंडर 0 मतलब परफेक्टली डिविजिबल है। तो आपने ये बताना था ये डिविजिबल है या नहीं है, हाँ जी बिल्कुल 101% डिविजिबल है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट कहता है कि 2 4 5 को 5 से चेक करना है। 5 आपको पता ही है, बढ़िया बंदा है, क्या कहता है लास्ट में 5 हो या 0, दोनों में से कोई एक भी आ रहा है तो डन डनाडन काम डन करो, आंसर यस लिखो फटाफट और अगले क्वेश्चन पे चलते बनो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहे 432 को 8 से चेक करना है। अब जब 432 को 8 से चेक करना है तो 8 को तो लास्ट 3 डिजिट चाहिए ही चाहिए, तो ये तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। सॉल्व करने में करना क्या है, 432 नंबर है, 432 को 8 से करना है, 8 5 40, बचा 32, 8 4 32, रिमाइंडर आ गया 0। इससे देर का काम ही नहीं था, आंसर यस ही है। ये देखो 432 था, लास्ट 3 डिजिट तो करनी होती हैं, तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। 8 5 40, यहाँ आया 32, 8 4 32, रिमाइंडर आ गया 0, तो परफेक्टली डिवाइड हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलो। अब आ गया 1331, किससे चेक करना है, 11 से। ठीक है, 11 से चेक करने के लिए क्या मैंने बताया था, लास्ट से शुरू करेंगे, 1 -3 +3 -1, ठीक है।
तो ऑल्टरनेटिव साइंस चलेंगे और एक एक करके सारे नंबर चलेंगे। आंसर आ गया 0, तो 11 से परफेक्टली डिवाइड है, हाँ है। इससे ज़्यादा देर नहीं लगानी किसी भी क्वेश्चन में, ये बहुत सिंपल पार्ट है। और ये रिमाइंडर, डिविजिबिलिटी, ये ऐसे क्वेश्चन है, इसके आपके 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन। और ऐसी चीज़ों में ही आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, अपना टाइम बचाना है। वही टाइम आगे जाके काम आएगा जब किसी टेढ़े क्वेश्चन में फंस जाओगे। अब क्या कहता है, 210 को चेक करना है 2 और 3 दोनों से है या नहीं है। तो 2 का रूल क्या कहता है, 2 का रूल कहता है कि लास्ट में 0 आ रहा है या इवन नंबर आ रहा है बेसिकली, तो हमारा काम ओके है। हाँ जी 0 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, तो 2 से डिविजिबल है। 3 क्या कहता है, सम कर लो, सम कर लो जी, 2 + 1 क्या आ गया, 3 आ गया, तो 3 से भी डिविजिबल है। तो हाँ जी दोनों से डिविजिबल है, ये हमारा आंसर है। बढ़िया बढ़िया, फटाफट करेंगे क्वेश्चन और बढ़िया बढ़िया नंबर लेके आएंगे। अब आ गया 9367, किससे चेक करना है, 4 से। 4 क्या कहता है जी, लास्ट की 2 डिजिट पकड़ लो। लास्ट की 2 डिजिट क्या है, 67। लास्ट की 2 डिजिट का क्या करो, उसको 4 से डिवाइड करके देखो। 4 से डिवाइड होता है, बिल्कुल नहीं होता। कैसे चेक किया, सिंपल सा काम है। 4 में के टेबल में 1 से लेकर 10 तक कोई नंबर है जिसमें लास्ट में 7 आता हो, नहीं आता। तो 7 तो आना ही नहीं था, तो इसमें तो 9 ही आना था। इतनी देर भी क्यों लगानी है। चलो अगले पे चलें। अब कहता है जी, इसने क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया। क्यों, थोड़ा सा थोड़ी बहुत ही काम तो एनटीए वाला भी करेंगे, ऐसी थोड़ी खाली थोड़ी बैठे रहेंगे। वो कहते हैं इनमें से कौन सा नंबर है जो 6 से डिविजिबल है। तो 6 के टेबल के हिसाब से बात करें तो इनमें से कौन कौन से नंबर हैं जो 6 से डिविजिबल है। तो ये तो पक्का है, 36 36 2 बार दिख रहा है, ये तो होगा ही होगा। और 6 क्या कहता था, 2 और 3 दोनों से होना चाहिए। अब ये सारे नंबर हैं ऑड नंबर है, तो 2 से तो होगा नहीं, तो ये सारे वैसे ही कैंसिल हो गए। हमने फटाफट 5 सेकंड के अंदर अपना आंसर लिखा और अगले क्वेश्चन पे भागते बने, क्योंकि 6 2 चीजों से बना है, एक 2 से और 3 से, दोनों इंडिविजुअली कंडीशन ट्रू होगी तभी चलेगा। 3 की कंडीशन कहती है सबका सम करो, 2 की कंडीशन कहती है लास्ट पोजीशन पे इवन होना चाहिए। ना इसमें लास्ट पोजीशन पे इवन है, ना इसमें है, ना इसमें है। यहां पे है, हाँ जी बिल्कुल है। सम किया 18 आया, 18 3 से डिविजिबल है, हाँ जी बिल्कुल है। तो कहानी ओके करो और आगे चलते बढ़ो। अगला क्वेश्चन कहता है अगेन 3 से चेक करना है। 3 क्या कहता है, सम क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सब सारे एलिमेंट्स का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। शुरू करें, 6 और 9 15, ठीक है। 5 और 7 12, बिल्कुल ठीक। 11 12 13 नहीं चलेगा। 5 और 10 15 चल जाएगा। तो हमारे यहां पे तो 3 आंसर आ गए, ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया, क्योंकि 3 का रूल क्या कहता है, सबका सम करो। अगर 3 से परफेक्टली डिवाइड हो रहा है तो डन, वरना थैंक यू, अगली बार मिलेंगे। 5 सबसे बढ़िया बंदा है। लास्ट में 5 है नहीं है, 0 है नहीं है, 5 है नहीं है, 0 है नहीं है, 5 है नहीं है, 0 है नहीं है। आंसर क्या आएगा, आंसर 6600 आएगा। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत जल्दी जल्दी वाले क्वेश्चंस करने हैं, देर नहीं लगानी। 4 क्या कहता है, 4 कहता है लास्ट के 2 डिजिट्स पकड़ो। दोनों डिजिट या तो 0 है तो काम ओके है, दोनों डिजिट 4 से डिविजिबल होती है तो काम ओके है, वरना नहीं है। लास्ट के 2 डिजिट 0 है, नहीं। 4 से डिवाइड होती है, नहीं। लास्ट के 2 डिजिट 0 किसी में भी नहीं है, ये भी नहीं होगा कैसे भी। यहाँ पे 4 1 4 28 चल जाएगा, 4 1 4 16 चल जाएगा। ये भी आंसर ठीक है, ये भी ठीक है। बी और सी दोनों इसके आंसर हैं, ठीक। और नंबर तो लास्ट में आ ही नहीं सकते, कहानी ही नहीं है। चलो 7 सबसे कॉम्प्लिकेटेड काम था। 7 को बहुत ध्यान से देखना है। दोबारा बता रहा हूं रूल, जैसे मेरे पास एग्जांपल लिया 2604, लास्ट डिजिट पकड़ो, उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ठीक। आगे चेक करें 1093 के लिए। 1093 में भी सेम रूल लगेगा। पहले ये डिजिट लो, लास्ट वाली, इसको इंटू 2 करो, आ गया 6। 109 में से माइनस करो, आ गया 103। 103 7 से डिविजिबल है, 7 1 7 33 नहीं है, तो ये आंसर गलत है। अगला चेक, दोनों चेक करके आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए क्या इसके अलावा कोई और हमारा आंसर यहाँ पे है या सिर्फ हमारा एक ही आंसर है 2604। ठीक है, तब तक जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 8 का सिंपल सा रूल वही होता है, लास्ट की 3 डिजिट लो, उनको तीनों 0 हैं, बहुत बढ़िया।
तीनों 8 से परफेक्टली डिवाइड होती हैं, बहुत बढ़िया। नहीं होती, नमस्ते। 3 0, तीनों 0 किसी में भी नहीं है। 912 8 से डिवाइड होती हैं, हाँ जी बिल्कुल होती हैं, तो ये वाली कहानी तो हमारी ओके है। 555 8 से डिवाइड नहीं होती, ये भी नहीं होती, ये भी नहीं होती, तो आंसर इज 5912। क्यों? क्योंकि इसका जो ये 912 है ये 8 से परफेक्टली डिवाइड होता है। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। चलो ये तो नया पार्ट ही आ गया, ये आ गया रिमाइंडर थ्योरम। यहाँ रिमाइंडर बताना है, क्या आएगा? रिमाइंडर याद है, अभी बताया था। अगर हम 9 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, 2 4 सा 8, रिमाइंडर 1, तो ये हमारा क्वोशिएंट, ये डिवाइजर, ये डिविडेंड और ये रिमाइंडर, ये निकालना है अब। ठीक है, चलो जल्दी से निकालते हैं फटाफट। रिमाइंडर में दो चीजें, या तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी या नेगेटिव वैल्यू आएगी। दोनों तरीके हैं सॉल्व करने के। फिलहाल हम पहले पॉजिटिव वाली वैल्यूज लेके चलेंगे। मोस्टली केसेस में नेगेटिव यूज नहीं होगी, जहां नंबर बड़ा है वहां नेगेटिव यूज हो सकती है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें हम नेगेटिव वाले को भी जरूर ट्राई करेंगे। तब तक क्वेश्चन देखते हैं। 36 था, 5 से डिवाइड किया, 5 7 जा 35, रिमाइंडर 1। कैसे किया? 35 5 7 जा 35, माइनस किया, रिमाइंडर आया 1, तो हमारे इस केस में आ गया रिमाइंडर 1। आप थोड़ा सा ढंग के क्वेश्चन पे चलें, जल्दी से देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। ये कह रहा है 21 इंटू 14 और उसको हमने डिवाइड किया 4 से, तो यहां पे कैसे अप्रोच रहेगी? 21 इंटू 14 डिवाइड बाय 4। ठीक, इसको डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर है सिर्फ उससे फोकस है। 4 5 जा 20, तो रिमाइंडर आ गया 1, 4 3 जा 12, रिमाइंडर आ गया 2, 1 इंटू 2, आंसर आ गया 2। मुझे इंडिविजुअली करना है, इकट्ठा नहीं करना। इकट्ठा करने के चक्कर में पड़ेंगे तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, इतना टाइम नहीं है ना इसकी जरूरत है। मेरे पास अप्रोच है, मैं लॉन्गर मेथड पे क्यों जाऊं? मुझे आंसर चाहिए 15 सेकंड में, मैं आधा घंटा लगा ही नहीं सकता उस क्वेश्चन के अंदर। लेट सपोज इसमें 10 वैल्यू मल्टीप्लाई कर देगा तो मैं वही थोड़ी करता रह जाऊंगा। ठीक, अगेन 4 5 जा 20, रिमाइंडर 1, 4 3 जा 12, रिमाइंडर 2, 2 इंटू 2, आंसर 2। चलते हैं जल्दी से दूसरे क्वेश्चन पे। 27 इंटू 15 इंटू 9, 27 इंटू 15 इंटू 9 किससे डिवाइड किया? 6 से। ठीक है, 6 4 जा 24, रिमाइंडर 3, 6 2 जा 12, रिमाइंडर 3, 6 1 जा 6, रिमाइंडर 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 आ गया 27, 27 6 से बड़ा है, तो 6 4 जा 24, रिमाइंडर 3, तो आंसर आएगा ए पार्ट 3। क्योंकि मैंने अभी स्पेसिफिकली बताया था कोई भी नंबर अपने डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। 27 6 से बड़ा था, ठीक है, तो इतना भी टाइम वेस्ट नहीं करना। 27 6 से बड़ा है, दोबारा डिवाइड करो, जो आएगा वो आपका रिमाइंडर है। तब तक चलते रहेंगे जब तक वो डिवाइजर उससे छोटा नहीं आता। अगेन 11 इंटू 15 इंटू 58 किससे डिवाइड किया? 7 से। 7 1 जा 7, रिमाइंडर 4, 7 2 जा 14, रिमाइंडर 1, 7 8 जा 56, रिमाइंडर 2, 4 इंटू 2 8, 8 7 से छोटा है बड़ा है? बड़ा है, तो दोबारा डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7, रिमाइंडर 1, तो आंसर आएगा बी पार्ट 1। ठीक है, यही नंबर एज इट इज लिखे, 7 से डिवाइड किया, हर बार केस में रिमाइंडर निकाला, आपस में मल्टीप्लाई किया, वो नंबर डिवाइजर से बड़ा था, 7 से बड़ा था, उसको दोबारा डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आया और यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। ठीक है, इतनी ही देर लगानी है क्वेश्चन में, इससे ज़्यादा देर नहीं लगानी। और मैं तो अभी करके दिखा रहा हूँ, आपने तो करके भी किसी को नहीं दिखाना, आपको तो सीधा सीधा आंसर लिखना है। 12 इंटू 6 इंटू 54 डिवाइड किया किससे? 9 से। यहाँ इतनी भी दिमाग नहीं लगाना, क्यों लगाऊं? मेरा 3 से ये भी डिवाइड हो गया परफेक्टली, 3 से ये भी डिवाइड हो गया, तो 9 तो मेरा ऐसे ही कट गया, तो रिमाइंडर तो मेरा 3 इंटू सही कर रहा था। देखो अब ये क्वेश्चन आया 12 इंटू 6 इंटू 54 डिवाइड किससे किया? 9 से। ठीक, यहां इतनी भी मेहनत नहीं करनी जितनी तब करी थी। क्यों? 9 6 54,
मेरा परफेक्टली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0, यहाँ 6 नहीं आएगा, बेसिकली यहाँ 0 आया, रिमाइंडर लिख रहे थे ना हम, तो 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, तो आंसर आ गया नन ऑफ दीज। इससे ज़्यादा देर लगानी ही नहीं, जब हमारा परफेक्टली डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर आएगा फटाफट 0। अगले पे आओ। अब इस टाइप का जब क्वेश्चन आ गया, जब उसका साइज बढ़ गया, तो उसकी कॉम्प्लेक्स नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ वे चेंज किया है ताकि आप कंफ्यूज हो, ताकि आपका टाइम लगे, मगर आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। आपने फटाफट क्या देखा कि जो नीचे है वही ऊपर है, मतलब 1400 है वो तो 14 से डिवाइड होगा ही होगा, यहाँ पे भी 1400 है वो तो 14 से डिवाइड होगा ही होगा। तो मेरे को उसने दे दिया 1472 इंटू 1474 डिवाइड बाय 14, तो ये तो डिवाइड होगा ही होगा, तो इसको मैं क्यों फोकस करूं, मैं फोकस सिर्फ और सिर्फ इस पे करूंगा और इस पे करूंगा। उसमें भी मुझे पता है अगर मैं 72 को 14 से डिवाइड करूंगा तो 14 5 का क्या होता है, जल्दी 70, तो रिमाइंडर आ गया 2, यहां पे किया तो रिमाइंडर आ गया 4, 2 इंटू 4 8, तो आंसर आ गया नन ऑफ दीज। मेरे पास यहां पे आंसर आएगा 8, ठीक है, क्योंकि ये मेरा एज इट इज डिवाइड हो रहा था, तो इसको छोड़ दूंगा। अब ये 14 की जगह अगर 28 होता तो भी 14 से डिवाइड हो रहा था, तब भी मैं इसको छोड़ देता, मुझे तब भी इस पे फोकस नहीं करना था। मुझे फोकस किस चीज पे करना था, मुझे लास्ट की 2 डेट पे करना था। अगर ये परफेक्टली डिवाइड नहीं होता तो प्रॉब्लम आती, तो वो क्वेश्चन लेंदी होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन सेम पैटर्न, 2075 इंटू 2076 डिवाइड बाय 20। अब ये तो परफेक्टली हो रहा है, बिल्कुल ओके है, ये भी परफेक्टली हो रहा है, बिल्कुल ओके। तो किस पे फोकस करना है मुझे फोकस करना है 75 और 76 पे। अब चक्कर क्या है, अब अगर 20 से करूंगा, जो हम अभी तक पैटर्न कर रहे थे, 20 से करूंगा 23 सा 60, तो मेरे पास आ गया 15, 23 सा 60 मेरे पास आ गया 16, तो मुझे 15 इंटू 16 करना पड़ेगा, जो कि एक लंबी कैलकुलेशन है ये आउटपुट निकालने के लिए। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, हम नेगेटिव रिमाइंडर की बात करेंगे। 2 चीज नंबर्स हैं, एक पॉजिटिव रिमाइंडर है, एक नेगेटिव रिमाइंडर है। अब इसकी डिटेल समझते हैं। लेट सपोज मैं डिवाइड कर रहा हूं 24 को, किससे डिवाइड कर रहा हूं, 3 से, तो 3 8 सा 24, मेरे पास रिमाइंडर आया 0, कोई दिक्कत। अब 24 की जगह मैंने किया, मैं पहले इसको क्लीन कर देता हूं ताकि आपको मैं इजीली समझा सकूं नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर में दोनों में क्या क्या चीजें आती हैं। मेरे पास आया लेट सपोज 25, 3 8 सा 24, रिमाइंडर 1। एक तरीका ये है हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर। हमें वो रिमाइंडर लेना है जो छोटा हो। सेम 25 को अगर मैंने किया 3 9 सा 27, रिमाइंडर -2, -2 नॉट -3, रिमाइंडर आया -2। ये है हमारा नेगेटिव रिमाइंडर। ये दोनों नंबर्स का सम हमेशा हमारे डिवाइजर के बराबर होगा, इस चीज का आपने ध्यान रखना है, तो उससे आपको क्लैरिटी आराम से आ जाती है। हमेशा जो पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर है, रिगार्डलेस ऑफ द साइन, आप अगर उनको ऐड करोगे तो वो डिवाइजर के बराबर आते हैं। इसको एक और तरीके से चेक करते हैं। लेट सपोज मैंने बात करी एक नए नंबर की, वो नया नंबर है मेरा 47। 47 को मैंने डिवाइड किया 8 से, ठीक है, तो एक हुआ 8 5 सा 40, रिमाइंडर आया 7। ये है हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर। और दूसरा 47 को मैंने डिवाइड किया 8 से, 8 6 सा 48, ये आया मेरा -1, ये है मेरा नेगेटिव रिमाइंडर। तो जहां मैं कैलकुलेशन कर रहा था, मैं वो रिमाइंडर लूंगा जो मेरे लिए छोटा है, जो मेरा काम आसानी से करके दे रहा है। ये यहाँ पे मैं 7 को मल्टीप्लाई करूँ या -1 को करूँ, तो मेरा 1 वाला जो मल्टीप्लिकेशन है वो जल्दी होगी और वो मेरा काम आसान भी करेगा और जल्दी भी करेगा। तो मुझे ऐसा ही नंबर चूज करना है। सेम कंडीशन मेरी यहाँ पे है। अब ध्यान से अपने इस क्वेश्चन को देखो जल्दी से दोबारा। मेरे पास था 2075 इंटू 2076 डिवाइड बाय 20। तो मुझे फोकस करना था 75 और 76 पे, तो इसमें से आ गया मेरा 5, इसमें से आ गया 4, माइनस में डिवाइड में आ गया 20,
रिमाइंडर आ गया 0। तो मेरा इसमें आंसर नन ऑफ द दीज था 0, क्योंकि 5 इंटू 4 किया, यहाँ से 5 बचा, यहाँ से 4 बचा, 80 में से माइनस करके -5 -4 20/20 मेरे पास रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, क्योंकि वो एग्जैक्टली कट गया। अगले ऐसे ही क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ आपकी बेसिक कैलकुलेशंस लगेंगी। वो बेसिक कैलकुलेशंस क्या कहती हैं कि आपने 207 इंटू 156 इंटू 274 इंटू 99, इसको हम बिल्कुल, मैं कोई भी जितने मुझे टेबल्स याद है उसको यहाँ यूज़ नहीं करने जा रहा, क्योंकि हर बच्चे को याद नहीं है। मैं उस लेवल पे काम करूँगा जिस पे एक नॉर्मल स्टूडेंट काम करता है। तो नॉर्मल स्टूडेंट के हिसाब से कैसे काम चलेगा, मैंने 14 को डिवाइड मल्टीप्लाई करके देखा। लेट्स से 10 से ऊपर है, 12, 13, 14 को मैंने 15 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5 और आया 14, ये आ गया 4 और 7 11, 210। मुझे 207 चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे 15 से किया और मेरा आंसर आ गया -4। ठीक है, सेम यहाँ पे 14 इंटू 11 कितना होता है 154, तो यहाँ पे मेरा आ गया 2। यहाँ पे बात करें तो 14 इंटू 20 करेंगे, 14 इंटू 20 हो गया मेरा 280, तो ये आ गया -6। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और लास्ट में था 99, 99 के लिए मैंने 14 को किया, 14 5 से मुझे पता है 70 होता है। ठीक है, तो 14 6 सा हो गया मेरा 84, तो 84 को अगर यहाँ करूँगा नहीं काम चलेगा, तो 14 7 सा 7 4 सा 28, 7 1 सा 7 98, तो यहाँ मेरा आ गया +1। तो 4 इंटू 6 24 इंटू 2 28, 28 को 14 से करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि मेरा आंसर आएगा 0। क्लियर आ गया, श्योर। 4 6 24 इंटू 2 28, 28 को 14 से करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा, तो मेरा आंसर इस केस में 0 आएगा। अगर आप आराम से तसल्ली से ठंडे दिमाग से करोगे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो ना हो सके। या तो आपको टेबल्स याद हैं तो आप बहुत जल्दी करोगे, अगर टेबल्स याद नहीं भी हैं, आपको अप्रोच भी अपनी पता है, तो भी आप जल्दी कर लोगे, आपको देर नहीं लगेगी। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट अगेन 22 इंटू 15, और ये आपको मिलते हैं फ्री के नंबर। 22 इंटू 15 इंटू 25 इंटू 9, डिवाइड किससे करा 25 से, कट गया, रिमाइंडर 0, खत्म। जल्दी से आंसर लिखो और आगे बढ़ो। जहां कोई ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी देर लगाएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको फ्री के नंबर जल्दी से दे जाएंगे, तो आपको दोनों को मिक्स करके चलना है। अब आ गए लेवल अप। ज़ेटा, ज़ेटा क्या कहता है 24 की पावर 68, उसमें 6 ऐड करो फिर 25 आए। ऐसे क्वेश्चन में आपकी एक ट्रिक चलेगी। वो ट्रिक क्या कहती है कि जब आपका 24 की पावर 68 है, आप इसको 25 - 1 की पावर 68 लिख सकते हो, +6 डिवाइड बाय 25। ठीक है, ऐसे में क्योंकि ये -1 है तो मैं इसको लिखूंगा -1 की पावर even +6, ये मेरा रिमाइंडर आएगा, ये ही आएगा, चाहे कोई कंडीशन हो कुछ हो। तो -1 की पावर इवन है तो 1 आ गया, 1 + 6 7 आ गया, बी का आंसर 7 आ गया। ऐसे किसी भी क्वेश्चन के लिए ये सिंपलेस्ट वे है इसको सॉल्व करने का। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट क्या कहता है, अगेन सेम पैटर्न देखो, यहाँ पे 36 की पावर है और यहाँ पे प्लस में 11 है, तो 36 हो गया 35 + 1 की पावर 22 + 11 और पूरे के डिवीजन में आ गया 35। ये नंबर हमने यहाँ पे सेम कर दिए, तो आंसर क्या आएगा 1 की पावर 22 + 11, ये हमारा रिमाइंडर आएगा, क्योंकि नीचे वाला नंबर बड़ा है, 11 तो एज इट इज आना ही आना है। बची यहाँ की दिक्कत, 1 की पावर 22 1 हो गया, 1 + 11 12 हो गया, आंसर हो गया A 12। ये अगर अप्रोच याद रखोगे, ऐसे किसी क्वेश्चन में कभी भी नहीं फंसोगे। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपके लिए होमवर्क है। ये करके आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है कि इस केस में क्या आएगा। ऐसे और क्वेश्चंस के लिए और सीरीज के लिए आप हमारे ये क्वेश्चंस नोट कर सकते हैं, ये हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। ओके, सॉरी अभी तो और भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वो ये कहते हैं 1000 में क्या ऐड करें कि वो 45 से डिविजिबल हो जाए। अब 12 में क्या करते थे, 12 का 3 और 4, 6 का क्या करते थे 3 और 2,
तो 45 का क्या करेंगे 9 और 5 का में लास्ट में क्या चाहिए 0 या 5। अब 1000 में इनमें से कुछ भी ऐड करूं 5 से तो डिवाइड होगा ही होगा, क्योंकि लास्ट में 5 या 0 तो है ही है। अगली चीज 9 से डिविजिबल होता है या नहीं, तो क्या चेक करना है मुझे 1010 पहला, दूसरा 1020, तीसरा 1035, चौथा 1080। तो इनमें से कौन से हैं जो 9 से डिवाइड होते हैं? 9 से कौन सा डिवाइड होता है? जहां पे भी मेरा सम जो है वो 9 के बराबर आएगा। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो मेरा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 35। अप्रोच, अगर आपकी सोच सही है, आपको कभी भी क्वेश्चन करने में देर नहीं लगेगी, ना दिक्कत आएगी। दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से देखो। 1000 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि 45 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए? 45 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 9 इंटू 5। 5 का रूल, लास्ट में 0 या 5 कोई भी एक है तो वो परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा, मुझे उसमें कोई कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 9 क्या कहता है, सबका सम कर दो, अगर 9 से परफेक्टली डिविजिबल हो रहा है तो गो हेड। हमने सब में सम करके देखा, सारे ऑप्शंस को एनालाइज किया। 1010 2 है, नहीं होता। 1020 3 है, नहीं होता। 1035 9 है, होता है। तो हमारा आंसर, क्योंकि मुझे स्मॉलेस्ट चाहिए था, तो हमारा आंसर 35 है। ऑल चाहिए होते तो मेरा 1080 भी हो जाता, मगर ऑल नहीं चाहिए तो 1080 आंसर गलत है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। वो ये कह रहा है इनमें से कौन सा लार्जेस्ट नंबर है जो 88 से परफेक्टली डिविजिबल है? तो 88 से डिविजिबल के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए? एक 11 वाली चाहिए, दूसरी 8 वाली चाहिए। 8 के लिए क्या करना है, लास्ट की 3 डिजिट देखनी है। तो सबसे बड़े नंबर की देखते हैं, क्या ये लास्ट की 3 डिजिट मेरी 8 से डिविजिबल है? नहीं है। क्या ये लास्ट की 3 डिजिट मेरी 8 से डिविजिबल है? हाँ जी है, तो ये तो काट दिया। क्या ये लास्ट की 3 डिजिट मेरी 8 से डिविजिबल है? 8 9 से 72 48, हाँ जी है। क्या ये लास्ट की 3 डिजिट मेरी 8 से डिविजिबल है? 8 1 8 14, 8 1 8 64, हाँ जी बिल्कुल है। तो अब इन तीनों पे काम करेंगे। पहले 9944 को ही देखते हैं, क्योंकि हमारा बड़ा नंबर है। तो 9944 11 से चेक करना है, तो 4 - 4 + 9 - 9, आंसर आ गया 0। तो ये 11 से डिविजिबल है। तो बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे लार्जेस्ट चाहिए था। लार्जेस्ट मेरा 9944 आ गया। सेम अप्रोच जैसे 45 को किया था, 88 को डिवाइड किया 11 और 8 में। 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट देखनी है, 11 के लिए उनका सम देखना है। 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट देखी, ये डिविजिबल नहीं था, ये और ये तीनों डिविजिबल थे। नेक्स्ट चीज पे आए, 11 के लिए क्या करना है? 11 के लिए उन सबके ऑड नंबर्स, और हमने जैसे 4 यहाँ आया, अगला 4 यहाँ आया, 9 यहाँ आया, 9 यहाँ आया, तो 4 - 4 + 9 - 9 इज इक्वल टू 0। 11 कहता है सम 0 हो या 11 से डिविजिबल हो, दोनों केसेस में वो परफेक्टली डिवाइड होता है। ठीक है जी। अब ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आ जाते हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन करने में और आगे आगे बढ़ने में दिक्कत ना हो। इसी से रिलेटेड पीडीएफ वगैरह भी आपको हमारी इसमें मिल जाएंगी, डिस्कशंस डिटेल में। और दूसरी चीज़, हमारी जो ऐप है उसमें भी आपको सारे क्वेश्चन डिटेल में मिल जाएंगे। तो मेक श्योर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, और हम साथ में मिलकर एश्योर करें कि आपका सीयूटी का एग्जाम ज़रूर क्लियर होगा, आप एक अच्छा अपना ड्रीम कॉलेज ज़रूर अटेंड करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही और के लिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं, कुछ हैं, आप ये भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपकी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकें। थैंक यू सो मच, बने रहिए साथ में और मिलकर सीयूटी क्लियर करते हैं। थैंक्स।